This is a fourth multiple choice question of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane. And the statement of the problem is a car travels 15 miles east at a constant speed of 20 miles per hour, then continues east for 20 miles at a constant speed of 30 miles per hour. What can be concluded about the magnitude of average velocity? तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि इस कार की एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। तो अगर आपने तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा है जिसमें मैंने आर्ग्यू किया था कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो राउंड ट्रिप के लिए ज़ीरो थी, इस केस में अगर हम देखें तो जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है वो हमें ये बता रही है कि कार जो है वो इनिशियली किधर जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट। और अगर वो टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है तो दो पॉइंट्स हमें बताए हुए हैं। पहला पॉइंट से ये है और ये वाला जो पॉइंट है ये 15 माइल्स के फासले पे है, और इस पॉइंट तक जाते हुए जो कार है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 30 माइल्स पर आवर। तो इतना फासला जो है वो 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से कैलकुलेट करती है। इसमें स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है क्योंकि ख़ास डायरेक्शन हमें दी हुई है और वो ईस्ट है। और जो दूसरा इंटरवल है वो इंटरवल है 20 माइल्स का, और ये वाला जो 20 माइल्स का इंटरवल है ये कार ट्रैवल करती है 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से। तो ये दूसरा 30 माइल्स है, जो फर्स्ट इंटरवल है ये वो कवर करती है 20 माइल्स पर आवर की स्पीड से। लेट मी करेक्ट इट। तो हमने ये बताना है कि इस पूरे इंटरवल में जो कार की एवरेज स्पीड है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछी है क्योंकि ऑब्वियस है कि डायरेक्शन जो है उसकी वो ईस्ट की जानिब है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की जानिब है, तो हमने इसकी टोटल मैग्नीट्यूड बतानी है वेलोसिटी की। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है, और वो फार्मूला है वी एवरेज इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। और अब हम इस जर्नी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा ये वाला है जिसमें टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है ऑब्जेक्ट वो कितना है, 15 माइल्स है। सही है। तो टोटल डिस्टेंस जो है अगर हम 15 माइल्स को D1 कह दें और 20 माइल्स वाले इंटरवल को D2 कह दें, तो जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई जो 15 माइल का डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेता है उसको हम T1 कह लेते हैं, और जो 20 माइल्स का डिस्टेंस कवर करने में कार टाइम लेती है उसको हम T2 कह लेते हैं। तो जो टोटल टाइम बनेगा वो बनेगा T1 प्लस T2। सही है। अब हमारे पास T1 और T2 नहीं है, नहीं दिए हुए, लेकिन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, उन इंटरवल्स के दरमियान वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। और मैंने प्रॉब्लम्स में एक फार्मूला ड्राइव करवाया था आपको जो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए यूज़ होता है, और मैं उस प्रॉब्लम का लिंक जो है वो इस मल्टीपल चॉइस की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी डिटेल के लिए अगर आप उसको देखना चाहें। लेकिन वो फार्मूला इस तरह था कि ये जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है जो वो 20 माइल्स की एवरेज स्पीड से कवर करती है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एवरेज फॉर दिस इंटरवल। वी एवरेज क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे कि इसको जितना लगता है, और इस टाइम को हमने T1 कहा है तो मैं इसको T1 का नाम दे देता हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास D डिवाइड बाई वी एवरेज। तो फर्स्ट केस में हमारे पास D जो है वो 15 माइल्स है, और जो वी एवरेज है वो 20 माइल्स पर आवर है, और जो दूसरा केस है उसमें जो D है वो है 20 माइल्स, और जो वी एवरेज है वो है 30 माइल्स पर आवर। तो फर्स्ट केस में हमारे पास, लेट मी मेक सम स्पेस, लेट मी पुल इट अ लिटिल बिट टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके। तो फर्स्ट केस में हमारे पास ये आंसर आता है, अगर हम 5 पे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो ये आता है 3/4 आर, और इस केस में आएगा 10 पे डिवाइड करने पे 2/3
आर। तो अब हम ये वैल्यूज़ T1 और T2 की यूज़ कर सकते हैं इस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो D1 जो है वो है 15 प्लस 20 और यूनिट्स जो हैं वो माइल्स हैं, और T1 और T2 जो आए हैं वो आए हैं 3/4 प्लस 2/3, 3/4 प्लस 2/3, और इसके यूनिट्स जो हैं ये आर्स हैं। और आप देख लें कि अब हमारी जो वी एवरेज है उसके यूनिट्स क्या आ रहे हैं, माइल्स पर आर, तो हमारे यूनिट्स ठीक हैं अब। और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा इसका 12 एलसीएम बन जाएगा, तो ये बनेगा 9 + 8 माइल्स पर आर। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 17। और इसको अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करें तो 12 × 5 जो है वो 60 होता है, और 12 × 3 जो है वो 36 + 6 42 डिवाइड बाई 17। और इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये बनेगा 2 8 4 एंड 24 पॉइंट समथिंग। और मैं इसको 24 पॉइंट समथिंग पे छोड़ रहा हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे पास जो उन्होंने आंसर में ऑप्शंस दिए हुए हैं वो 25 माइल से कम, 25 माइल्स पर आवर और 25 माइल्स पर आवर से ज़्यादा। और हम देख रहे हैं कि जो हमारी एवरेज स्पीड है वो 24 पॉइंट समथिंग आ रही है, विच मीन्स कि ये पहले वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है।